नमस्कार साथियों, जेपीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सीरीज़ चल रहा था एडीओ का, जो लास्ट सिलेबस वाइज हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें से हमारा जो आजीविका मिशन का अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है पशुधन एवं उत्पाद। पशुधन एवं उत्पाद का हम दो सीरीज़ लेके आ चुके हैं, दो पैटर्न इसके दो यूट्यूब में डल चुके हैं। इसके तीसरे जो पैटर्न है आज हम लेके आ रहे हैं, इसका टॉपिक का रहेगा पशु चारा। ठीक है, पशु चारा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए हम इससे पहले क्या देखे थे, नस्ल देखे थे, नस्ल के बाद हमने क्या क्या बीमारी होते हैं उसको देखे थे। ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है पशुओं के लिए चारा का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं पशु चारा का। देखिए क्या हो रहा है कि जो क्लासेस हैं आप धीरे धीरे से बढ़ते जाइए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, ठीक है, सपोज दैट 3 महीने बाद या 2 महीने बाद होता है पेपर, तो इसमें क्या रहेगा कि आपको काफ़ी डेप्थ लेवल से पूछा जाएगा। जब डेप्थ लेवल से पूछा जाएगा तो आपको तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, देखिए आरक्षण का माहौल है, काफ़ी सुस्त व्यवस्था चल रही है। अभी पिछले कुछ दिन पहले आंदोलन भी हुआ है इसके लिए, तो एक उम्मीद की किरण है कि हाँ शायद स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई डिसीजन ले, ठीक है, और एक पॉजिटिव डिसीजन ले ताकि जल्दी जल्दी पेपर हो सके। ठीक है, इसी उम्मीद में हम भी हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो जब जल्दी जल्दी हो जाएगा सपोज दैट, तो फिर हमें कहीं ना कहीं तैयारी में भी पीछे नहीं रहना है। ठीक है, इसे कंटिन्यू बनाए रखना है। देखिए दिन में आप कम से कम इसको 1 घंटा सुबह देखिए, एक हिंदी की क्लास चल रही है। ठीक है, और कुछ कुछ जो सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू हैं, सबको अगर हम लोग हमारे ही कंटेंट को आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपके पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी और जो छत्तीसगढ़ी है वो बाकी एग्जाम में भी आते हैं। अभी एसआई का मेंस होने वाला है या पीएससी मेंस भी होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो तैयारी रहेगा कंटिन्यूटी होना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे चलते रहता है सारा माहौल, लेकिन आपको तैयारी कंटिन्यूटी बनाए रखना है। ओके, ठीक है, चलिए अभी हम चालू करेंगे पशु आहार। पशु आहार के बारे में देखेंगे कि क्या होता है पशु आहार। पशु आहार का मतलब क्या होता है कि पशुओं को दी जाने वाली पोषक तत्व। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, हम लोग का भी पर्टिकुलर एक तत्व होता है, पोषक तत्व होता है, जिसके आधार पे हमारे जो विटामिन हो गया, वसा हो गया, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, तो ये सारा चीज़ डिसाइड करता है कि हम कितने स्वस्थ रहेंगे और कितने जल्दी हम अच्छा एनर्जेटिक रूप से काम कर सकते हैं। वैसे ही पशुओं पे भी रहता है। तो जब पशुओं पे रहता है तो पशुओं पे खास तौर पे हम एक पढ़ेंगे चारा व्यवस्था पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे दाना व्यवस्था। चारा व्यवस्था कैसे पढ़ेंगे? क्या होता है कि जब उसको चारे के रूप में, आहार के रूप में दिया जाता है डेली वेजेस में, तो उसे हम पशु चारा खाते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो घरों में पुरातन जो घर हैं या फिर कई जगह जो आपका खास तौर पे हमारा पशु के लिए प्रबंध कर रहे स्पेशल जो डेडिकेटेड कंपनी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, पशु दाना लॉन्च करता है। ठीक है, कपिला पशु आहार ऐसे करके बीच बीच कभी आता रहता है। तो बहुत सारे आप पर्टिकुलर एजेंसी प्रोडक्ट क्षेत्र में काम कर रही है। पहले नहीं करते थे, पहले स्वावलंबी अर्थव्यवस्था था। तो क्या होता था कि जो खेत है उसके मेड़ के बीच में अलग अलग चारा होता था। ठीक है, वो जो चारा था वो हरा चारा होते थे। तो गांव की जो महिलाएं और पुरुष जो थे खेत में काम करते करते क्या करते थे, उस पशु चारा को लेके घर में देते थे। इससे गाय जो रहते थे, वहाँ की जो बैल है, भैंस है, वो बहुत ज़्यादा क्या होते थे, पौष्टिक रूप से और बहुत ताकतवर होते थे। ठीक है, ताकतवर होते थे तो क्या होगा कि जो ओरिजिनल घास मिलता था, ठीक, अब तो क्या हो रहा है कि घासों की कमी हो रही है उतना अच्छा से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खरपतवार उपयोग कर रहे हैं, वननाशक उपयोग कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, जो हमारा जो चारा है, ठीक है, वो चारा में भी कहीं ना कहीं विभिन्नताएं जो थी वो खत्म होते जा रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो आप अगर हम पीएससी मेंस की तैयारी करेंगे तो आपका एग्रीकल्चर साइंस में भी ये टॉपिक है पशु आहार। ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है ये, और जनरल बेस पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि ग्रामीण एरिया पे क्या करते थे कि पुरुषों और महिलाओं के द्वारा जो कृषक भाई थे वो लोग स्वावलंबी रूप से, एक आत्मनिर्भर रूप से कहीं ना कहीं दोनों का पालन एक साथ करते थे। पशु भी करते थे, मतलब खासतौर पे फसलों की खेती करते थे, और मेड़ों पे क्या करते थे, पशुओं का भी उसके लिए देखरेख के लिए उसके लिए चारा की व्यवस्था की जाती थी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे कॉमर्शलाइज होना चालू किया पशु आहार। 2007 के बाद से जब नई नीति आई, पशु प्रबंधन आया, ठीक है, और लाइवलीहुड को जो खासतौर पर इस फील्ड को हमने पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के और आगे बढ़ने को सोचा, तो कुछ कुछ फर्म बने। ठीक है, वो फर्म क्या कर रहे हैं, हमारा पर्टिकुलर चारा बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो वही देखते हैं। देखो चारा अगर अच्छा रहेगा आपका, ठीक है, तो चारा अच्छा रहेगा तो आप क्या करेंगे कि जो वसा की मात्रा होती है, ठीक है, जो वसा की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब पशुओं का जो चारा होता है उससे डिसाइड होता है कि उसकी जो वजन कैसा रहेगा, कैसे वो हष्ट पुष्ट रहेगा। देखना प्राचीन जो अभी से 10-15 साल के पहले के जो बैल होते थे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे।
ठीक है। अभी का क्या हो रहा है कि जब हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की ज़्यादा आवश्यकता हुई, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर्स फॉरेस्टर बनना चालू हुए, तो ये सब चीज़ों में कम ध्यान देना चालू किए किसान के द्वारा। इस वजह से चारा में भी क्या हो, महत्वता थोड़ी सी कमी हुई है। लेकिन हाँ, अभी भी पशुपालन को एज अ प्रोफेशनल के रूप में देखा जाए तो इसकी महत्ता हमेशा बनी रहेगी। तो वसा का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, जो कि उसको कहीं ना कहीं उसको पौष्टिक रूप से दिखाता है। दूध की मात्रा आपकी ज़्यादा बनेगी। दूध की मात्रा के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि नस्ल कैसा होगा, बच्चे जो नए बच्चे आएंगे, बछड़ा जो आएगा वो कैसा रहेगा, ये भी कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं उसको चारा कैसा मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये होता है चारा। चारा में दो टाइप का होगा, एक होगा सूखा चारा और एक क्या हो जाएगा, हरा चारा हो जाएगा। सूखा चारा को पहले पढ़ते हैं हम लोग। सूखा चारा मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कि क्या होता है, जिसमें जल की मात्रा 15% से कम होता है। अब क्या होता है कि जैसे कि बरसात मौसम आता है तो चारा जो होता है, जो मेड़ पे रहता है या फिर पर्टिकुलर कई लोग खेतों में भी बुआई करते हैं, वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, कांसी वांसी बहुत सारे चीज़ है इनके नाम। तो अब उसको क्या करेंगे, सीधा सीधा तुरंत दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हरा चारा, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे कि कई बार आपका जो सूखा चारा होगा उसको सुखा के, ठीक है, इस फॉर्म में दिया जाता है ताकि उसका जो नमी की मात्रा है 15% से क्या हो, कम हो, तब उसे हम बोलेंगे सूखा चारा। सूखा चारा में देखेंगे जल की जो मात्रा होती है कितना परसेंट होता है, 15% से कम होता है, ठीक है। और पोषक तत्व में क्या होता है, थोड़ा सी कमी होती है। हरा चारा में ज़्यादा होगा क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा है, ठीक है, उसमें जो जल की मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो सबके सब तुरंत तुरंत रहते हैं। सूखा चारा में क्या होता है, सूर्य की ऊष्मा के माध्यम से सारे पोषक तत्व भी क्या होते हैं, डिस्क्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ओके। मतलब वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, ऐसा। तो पोषक तत्व में कमी रहेगा और जल की मात्रा भी कमी रहेगी सूखा चारा में। अब सूखा चारा में हम दो देखेंगे, एक देखेंगे सूखी घास देखेंगे, एक देखेंगे भूसा देखेंगे। सूखी घास मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि दलहनी, सूखी घास, सूखा घास है ये, ठीक है। जैसे कि एक दो नाम ले रहा हूँ, बरसीम हो गया और नेपियर हो गया, ये दोनों जो आता है ये सूखी घास के रूप में आता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि सूखी घास कौन कौन से हैं, तो एक है बरसीम है और एक क्या है, नेपियर है। ये दोनों घास को याद रखना है। ये नेपियर घास बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहता है, कभी कभी एग्जामों में भी पूछा जाता है, ठीक है। एसीएफ एसएफ के पेपर में भी आ चुका है नेपियर घास, ठीक, ओके। अब देखते हैं हम लोग भूसा की बात करते हैं। भूसा में देखेंगे तो एक होता है अनाज की भूसा और एक होता है दलहनी भूसा, ठीक है। तो अनाज की भूसा मतलब जैसे कि अनाज, देखो क्या होता है, जनरली हम लोग एग्रीकल्चर जब टॉपिक पढ़ते हैं तो आप सबको याद होगा कि हम जो फसल होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। कौन कौन से बांटते हैं, देखो, एक होता है खाद्यान्न, खाद्यान्न, एक होता है दलहन, ठीक है, एक होता है तिलहन, ठीक है, और एक क्या होता है, मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज, मोटा अनाज, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, ये जो मोटा अनाज होता है, बाजरा वाजरा होता है, कई बार मक्का को भी हम क्या करते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, ज्वार हो गया, इनको भी हम क्या करते हैं, चारा के रूप में उपयोग किया जाता है। खासतौर पे हमारे देश में तो नहीं करते, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं खाद्यान्न संकट रहता है या हम इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि हम अनाजों को भी चारा के रूप में उपयोग करें। बट जैसे कि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया या अमेरिका हो गया, वहाँ पर भी मोटा अनाज, कपास, वो जो होता है जैसे कि बाजरा हो गया, इन सबको चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि खासतौर पर देखो खाद्यान्न आ जाएगा तो इसमें क्या आएगा, खाने की चीज़ आएगा, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, सब खाने की चीज़ है। दलहन में क्या आ जाएगा, जो दाल वाला सीरीज है, और ये तिलहन हो जाएगा। जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे कि इधर कुछ कुछ जो मात्रा है, ठीक है, जैसे प्रोटीन की मात्रा है, तो ये क्या होता है, मूंगफली हो गया, बिनौली, सोयाबीन, ये सारा चीज़ें का पूरा पीस के उसको चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चूर्ण के रूप में उपयोग करते हैं, चूर्ण के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये सारा चीज़ भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अभी चालू करते हैं हम लोग हरा चारा। हरा चारा में देखेंगे दूध और पशु का नस्ल क्या होता है कि खासतौर पे जो हरा चारा होता है इससे क्या क्या फायदा होता है, दूध की मात्रा ज़्यादा मिलेगी गायों में, पशुओं का जो नस्ल है वो सुधरेगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका क्या होगा कि वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो गायों की जो शक्ल है, सूरत है, ये बॉडी वॉडी सारा चीज़ चेंज हो जाता है हरा चारा खाने से, ठीक। दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य मिलता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दूध उत्पादन भी अच्छा से रहता है। दूध में जो क्वांटिटी होनी चाहिए मिल्क का, कैल्शियम की, वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। विटामिन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, विटामिन की मात्रा बढ़िया रहता है। जल की मात्रा 15% से अधिक होता है, 15 से 80% तक होना चाहिए हरा चारा में, ठीक है, 15 से 80% तक के, ओके, एकदम गीला चारा, ओके। और रेशा कम होता है इसमें, जिसमें फाइबर कम होता है लेकिन प्रोटीन क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेशा कम होता है और प्रोटीन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये सब फायदे हैं हरा चारा का। दूध, पशु की नस्ल, वसा हो गया, अच्छे स्वास्थ्य हो गया, दूध उत्पादन हो गया, विटामिन की मात्रा हो गया, जल की मात्रा 15 से 80% और रेशा कम होगा, प्रोटीन ज़्यादा होगा,
ठीक है। चलिए अब हम और देखते हैं, इसमें भी दो टाइप आएगा हरा चारा में। एक तो होता है कि कई किसान क्या करते हैं, बगैर उगाए क्या करते हैं, घास का काटते हैं, जो मेड़ पे होता है, बताया था मेड़ पे होता है, या कोई खेत में हम क्या करते हैं, कभी जुताई नहीं करते तो बंजर हो जाता है, तो उसके जो घास होते हैं उसको काटते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बिना उगाए चारागाह। और कुछ होता है जो उगा के चारागाह करते हैं, जो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड रूप से कि हाँ हमें चारा उत्पादन करने करके वो उसको भी उगाते हैं। बिना उगाए चारागाह में जैसे कि झाड़ियाँ, जितने सारे हमारे झाड़ियाँ हो गए या चारागाह जितने सारे आ गए वो सब आता है। और जब उगाए जाने पे क्या करेंगे, जैसे कि देखो दलहनी में लोबिया, कुछ कुछ याद रखेंगे, लोबिया यहाँ पे मैं बताया था क्या, बरसीम, जो सूखी घास के रूप में भी दिखाई देगा, लेकिन उसको पहले क्या करते हैं हम लोग, चारा के रूप में काटते हैं, चारा के रूप में काट जाता है, जब कुछ बच जाता है उसे हम बरसीम या नेपियर के रूप में बाद में सूखी चारा के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक है लूसन, ठीक है, एक है गुआर, ओके, एक है नेपियर और एक है पैरा घास। पैरा घास सबको पता होगा, उगाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, धान की जो फसल होगा उसमें हम क्या करते हैं, धान को जब अलग कर लेते हैं, ठीक है, धान को अलग कर लेते हैं कब, जब हार्वेस्टर से काटते हैं, या तो प्राचीन वाला जो चलता था कि एक जो होता है एक ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, या और किसी बैलों के माध्यम से, तो वो जो पैरा होता है, ये पैरा घास, ये दलहनी का होगा जो उगाए जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत उपयोगी होता है। तो क्या क्या है, कुछ कुछ को हम रिपीट करते हैं, देखो दलहनी, लोबिया के साथ क्या आ जाएगा आपका, बरसीम के साथ आ जाएगा लूसन, और उसके साथ आ जाएगा गुआर, क्या आ जाएगा, गुआर, फिर नेपियर और पैरा घास। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें जो है ये हरा चारा है। हरा चारा में जो उगाए जाने रहते हैं, इसको पर्टिकुलर हम सोचते हैं कि हाँ हम इसको उगाना है और इसकी क्या करेंगे, कॉमर्शलाइज रूप से खेती करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। अब हम लोग आते हैं दाना पे, हमारा दूसरा टॉपिक होगा, पशु आहार में एक चारा होगा, एक दाना होगा। अब दाना क्या होता है भाई, तो दाना क्या होता है, जैसे कि जो ग्रामीण बच्चे होंगे वो बहुत जल्दी रिलेट करेंगे मेरी बातों को, कि सुबह सुबह जैसे कि क्या होते थे, जो हमारे जो पापा लोग थे या दादाजी लोग थे, सुबह सुबह जो हल से क्या करते थे, भैंस को या जो बैल को ये करना रहता था, तो बेचारे लोग का काम बहुत ज़्यादा होता था, तो इस वजह से सुबह सुबह उनको दाना दिया जाता था, उसको बोलते हैं कोटना। ठीक है, ये कुछ कुछ पात्र हैं, छत्तीसगढ़ी टर्म्स होते हैं, ठीक है, आप समझेंगे, कोटना। और कोटना में हम लोग क्या करते हैं, दाना डालते थे। दाना किसका डालते थे, तो दाना में कई लोग क्या करते थे कि कुछ कुछ अलग अलग फलों के दाने को, या तो जैसे कि अरहर के छिलके हो गया, ठीक है, या कभी कभी जो तिवड़ा हो गया, तिवड़ा के छिलका हो गया, ठीक है, या भूसा हो गया, ये सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लाभदायक माना जाता था, तो उनको शुरू में देते थे। या एक होता है कोहड़ा, बोलते हैं उसको, कोहड़ा मतलब जो धान की भूसी होते हैं, वो होता है धान की भूसी, जो अब उसको धान से चावल अलग करते थे। ये सारा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत पौष्टिक माना जाता है, तो ये सब आता है पशु दाना में। दाना में और कुछ कुछ देखें, जैसे कि 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थों को मिलाते देते हैं इसमें। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थ क्या करेंगे, मिला देंगे। पोषक तत्व क्या होगा इसमें, अधिक होगा। ठीक है, और रेशा क्या हो जाएगा, रेशा की बात करें तो 18% से कम होगा। रेशा क्या हो जाएगा, 18% से कम होगा। ठीक है, तो ये देखो पोषक तत्व अधिक होगा इसमें और रेशा कम होता है। ठीक है, पशु दाना में भी और हरा चारा में, इस सब में क्या होता है, पोषक तत्व बहुत अधिक होता है। अब आता है पशु दाना के घटक देखते हैं, तो घटक कौन कौन से हो सकते हैं, देखो मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा। बताया था कि ये तीनों की तीनों जो देखो इनके जो हरा जो पत्ते होते हैं, जब हरा रहता है, इनके पौधे जब हरे रहते हैं तो उनको घास के रूप में काटते भी है कई देशों में। और भारत में क्या करते हैं, जनरली इसका जब बीज निकाल लेते हैं तो उनको हम 2-3 दाना मिला के गायों को, बैलों को, ठीक है, भैंसों को खिलाया जाता है। ठीक है, मक्का, ज्वार और बाजरा ये हो गया। इसके बाद हो जाता है खली। ये खली बहुत इंपॉर्टेंट है। खली क्या होता है, जनरली हम समझते हैं थोड़ा सा खली क्या होता है, ये शब्द आ चुका है कई जगह। खली क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, सरसों की बात करते हैं, सरसों का छोटा छोटा दाना होता है, उस दाने को जब हम लोग क्या करते हैं, मिल में ले जाके उसको पेरते हैं, पेराई करते हैं, जिससे तेल निकलता है। तेल निकलने के बाद जैसे गन्ने का छोछा बच जाता है, वैसे ही इनका बहुत सारा क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ बचा रहता है। वो जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसमें हल्का हल्का कहीं ना कहीं हमारे जो तेल की मात्रा, वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो जो उस पार्ट जो होता है, जो क्या होता है, पूरा तेल निकल जाता है, उसको निचोड़ के निकाल देते हैं बहुत सारा, इसे उस जो पार्ट होता है उसी पार्ट को हम बोलते हैं खली। ठीक है, तो जितना सरसों के हो गया, सोयाबीन का हो गया, अलसी का हो गया, कपास का हो गया, ये सारा चीज़ का जो खली होता है वो बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसको थोड़े थोड़े मात्रा में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उसमें वसा और प्रोटीन भरा रहता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पशुदाना के घटक के रूप में। ठीक है, खली। तीसरा होता है धान का चोकर या कोढ़ा। अभी जो पढ़ाया था कोढ़ा ना, जब धान की आप क्या करेंगे, उसको चावल अलग करेंगे तो धान की भूसी छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे बारीकियों में टूट जाता है, ये भी कोटना में डाल के ऐसे नमक पानी डाल के खिलाया जाता है। ठीक है, या हो गया कनकी। हो गया कनकी, क्या होता है, जो धान का छोटे छोटे बारीक कण होते हैं। ठीक है, चावल का जो बारीक कण होते हैं, चावल की बारीक कण जिसको हम क्या करते हैं, खाते नहीं हैं। ठीक है,
उसको हम क्या करते हैं, चारा के रूप में, दाना के रूप में उपयोग करके कनकी खिलाया जाता है, ठीक है, यह चोकर बना दिया जाता है। चना का देखें तो चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, चने का छिलका, इस सबका छिलका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी जैसे कि अभी रबी फसल खत्म हुआ है तो सब घर क्या कर रहे हैं, अभी सब भूसा उसा को घर में इकट्ठा करके रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत पौष्टिक वाला काम होता है, जिसके यहाँ पशु रहेंगे पक्का इकट्ठा करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो चना हो गया, अरहर, मसूर, चने और इस सबका छिलका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नमक हो गया, कुछ कुछ नमक की मात्रा मिला दो या कुछ कुछ यूरिया की मात्रा दी जाती है, ठीक है। ये होता है पशु दाना के घटक, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पशु दाना के जो घटक हो गया उसी को हम पशु दाना के सोर्स के रूप में देखते हैं, दाना के सोर्स कि किससे क्या क्या मिलता है ऐसे करके। तो सबसे पहला मिलता है प्रोटीन, उसके बाद मिलेगा ऊर्जा के सोर्स, एक हो जाएगा फसलों के अन्य उत्पाद, एक होगा खनिज मिश्रण और एक होगा वृद्धिहारी आहार। अब देखते हैं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आपको देखने को मिलेगा कि जो मूंगफली हो गया, ठीक है, मूंगफली में बहुत प्रोटीन रहता है, तो वसा भी रहता है, बिनौली हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, सूर्यमुखी, अलसी, मछली का चूर्ण, ठीक है, ये सारा चीज का क्या निकाला जाता है, इतना सारे चीज जो बताया गया इसका सबका खली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, खली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मछली का चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ चुका है कि आपके प्रोटीन के कौन कौन से हमारे दाना के सोर्स होते हैं, तो मछली का जो चूर्ण होते हैं वो भी बहुत ज्यादा वसा रहता है। मीट का चूर्ण हो गया या ब्लड चूर्ण, जो सूखा रक्त बोलते हैं ना, हाँ सूखा रक्त होते हैं, ये सारा चूर्ण क्या करते हैं, खिलाया जाता है प्रोटीन के लिए, ठीक। ऊर्जा के सोर्स से देखो, ऊर्जा किसमें मिलेगा उसको, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, चावल की पॉलिश हो गया, ठीक है, या ग्वार का सीरा हो गया, ये सारा चीजें उसको ऊर्जा का सोर्स देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाता है उसमें, ठीक है। और फसलों के अन्य उत्पाद देखे, जैसे गेहूं का चोकर बना दिया ना, गेहूं का चोकर मतलब आटा टाइप का, चने का छिलका हो गया, जैसे कि चना भूसा बोलेंगे इसको छत्तीसगढ़ी में, क्या बोलेंगे, चना भूसा ऐसे, ठीक है। थ्रेसर में मिसाई के बाद क्या होता है, उसे भूसा निकलता है और चना निकलता है, तो भूसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरहर की चूरी हो गया, जैसे अरहर की चूरी या चावल की चूरी हो गया, ठीक है, ये सारा चीज हो गया। अब देखते हैं खनिज मिश्रण, मिनरल मिक्सर हो गया, ठीक है। एक हो जाएगा हर्बल पोषक तत्व, जितने सारे हो गए, या विटामिन ए की मात्रा, विटामिन D3, ये सारा चीज हमारा खनिज आधारित हो जाता है। कुछ कुछ वृद्धिदायी आहार होते हैं, वृद्धिदायी आहार मतलब क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, पौधों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं, जैसे कि प्रोबायोटिक एक हो जाएगा, प्रीबायोटिक हो जाएगा, या हार्मोन्स हो गया, अलग से कोई इंजेक्शंस भी आते हैं, ऐसे कई सारे हार्मोन्स आते हैं जो वृद्धिदायी आहार के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो इतना सारा टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएससी मेंस में बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस का जो साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पशु आहार के रूप में, ओके, ठीक है। तो पशु आहार आपको याद रखना है, हमारे जो संविधान के आर्टिकल 48A में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी पशु आहार की बात कही गई है, ठीक है, ओके। पोषाहार की बात कही गई है, पशुओं के लिए भी बात कही गई है, तो बहुत सारा चीजें हैं इसके अंतर्गत, हम सब चीज देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो पशुधन और उत्पाद वाला जो टॉपिक होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो चालू होगा एग्रीकल्चर्स, ठीक है, जो पहला टॉपिक है आजीविका का, तो उसको हम फिर से लेके आएंगे, उसको 3-4 पार्ट में लेके आएंगे और काफ़ी डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में आपको हरित क्रांति देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसी में आपको सारे क्रांति हो गए, इसमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं, कृषि में कैसा विकास हुआ, कृषि के घटक क्या हैं, ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको हमारे जो चैनल है, ठीक है, कैसे लग रहा है वीडियो बिल्कुल कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।